Hello dear students, Assalamu alaikum and Julia. Today I am going to teach you the basic principles of communication. The principles of communication are those aspects that have to be taken into account when starting any communication. ये कुछ रूल्स है जो आपको ख्याल रखना है कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले. इसी को हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे. फर्स्ट आपका क्लैरिटी होता है. इट रिफर्स टू क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस. इसका मतलब है आपके जो थाउट्स है, आपके जो एक्सप्रेशंस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए. द राइटिंग शुड बी करेक्टली प्लान्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन अ लॉजिकल वे. आपने अगर लिखा है तो वो एक लॉजिकल वे में लिखना है, एक प्री प्लान्ड होना चाहिए आपका. द राइटर शुड मेक श्योर दैट द आइडियाज फ्लो स्मूथली फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड. आप जो कुछ आइडिया आप शेयर करें वो स्टार्टिंग से एंड तक स्मूथली फ्लो करे, ताकि जो राइटर्स है वो मतलब वो जो रिसीवर्स है, जो लिसनर्स है, जो रीडर्स है, वो अच्छे से उसको समझ पाए. द सेकेंड वन इज कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस ऑफ फैक्ट्स इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. आप जो लिख रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है. इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन इरिटेट्स द रीडर फॉर इट लीव्स हिम बैफल्ड. अगर आप इनकम्प्लीटली छोड़ते हो तो वो रीडर उससे इरिटेट हो जाता है और वो परेशान हो जाता है. इफ रॉन्ग एक्शन फ्लोज इनकम्प्लीट मैसेज दे मे आल्सो प्रूव एक्सपेंसिव. आपकी इनकम्प्लीट छोड़ने की वजह से अगर किसी को रॉन्ग आइडिया लग गया तो वो हार्मफुल भी प्रूव हो सकता है. तो जो भी लिखे, जो भी बोले, वो एकदम कंप्लीट होना चाहिए. द थर्ड वन इज कंसाइननेस. कंसाइननेस refers to thoughts expressed in the fewest words consistent with writing. Be brief as possible. कि आप जो लिख रहे हो वो ब्रीफली स्टार्टिंग से एंड तक आपको ब्रीफली आपने लिखना है, ताकि जो रीडर्स है वो अच्छे से आपके आइडिया को, थाउट को अंडरस्टैंड कर पाए. Then we have consideration. Consider the receiver. Consider means preparing every message with the receiver in mind, trying to put yourself in their place. आपको कुछ लिखने से पहले, आपको कुछ बोलने से पहले, कुछ लेक्चर डिलीवर करने से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ योर ऑडियंस. कि आपके ऑडियंस कौन सा है. स्टूडेंट्स है, ओल्ड एज पीपल है, बच्चे हैं, क्या है. तो उनके जगह पे आप बैठ के सोचेंगे, उनकी तरह सोचेंगे, आप लिखोगे उनकी तरह, तो वो अच्छे से समझ कर आएंगे, उनको समझ में आएंगे और आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट हमारा एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है. दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन ह्यूमंस एंड अदर स्पीशीज. आप और मतलब दूसरे स्पीशीज के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो लैंग्वेज, जो साइन लैंग्वेज, जैसे बात करना, भोंगना, जैसे है ना एनिमल्स का जो हमारे साथ एक मतलब रिलेशन बन जाता है, उसको हम एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल योर पेट डॉग में बार्क एंड वैग इट्स टेल व्हेन इट सी यू. अगर आपके जो पेट डॉग है वो आपको देखते हैं, वो मतलब भोंगना स्टार्ट कर देते हैं, बार्क करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसा कोई स्ट्रेंजर आता है तो ऑब्वियसली हमारे जो पेट डॉग है वो बहुत ज़्यादा बार्क करता है, तो एक हमें कुछ बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है हमसे, ठीक है. तो एक्स्ट्रा पर्सनल ये क्या कहेंगे हम, इसको कम्युनिकेशन कहेंगे. द सेकेंड वन इज इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रा मीन्स सेल्फ, ठीक है. इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन द इंडिविजुअल. खुद से बात करना, इसको हम इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे. While preparing for an examination, you motivate yourself, telling yourself, I can do it. तो कुछ भी एग्जाम हो, टास्क हो, खुद को हम अपने आप को कॉन्फिडेंस देते हैं, अपना बूस्ट करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, जैसे यस आई कैन डू इट. तो इसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे. द थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल. ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करना या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कम्युनिकेट करना, इसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहेंगे. This type of communication occurs within and across organizations. In this type, there are different networks and different directions in which communication may take place. For example, college में communication हो रहा है, principal और staff के बीच में, staff और students के बीच में, तो वो सारे communication को हम organizational communication कहेंगे, ठीक है. Then we have mass communication. When the sender has to reach out to a large number of people, this type of communication is chosen. Examples are announcement or information provided through pamphlets, advertisement, etc. अगर बहुत सारे लार्ज अमाउंट मास लोगों को कम्युनिकेट करना है, थाउजेंड्स लैक्स लोगों को हमें अगर कम्युनिकेट करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप डोर टू डोर या विज अ विज कम्युनिकेट करेंगे, नॉट एट ऑल. आप कोई मीडियम चूज करेंगे, जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू, जैसे बुक्स के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू,
जिस एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों तक आप पहुंचते हो, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें पहले आता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड से ही पता चलता है अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी से लोअर मतलब रैंक के ऑफिसर्स को कम्युनिकेट करना, जैसे कम्युनिकेशन फ्रॉम द सीनियर अथॉरिटी टू द जूनियर अथॉरिटी, एग्जाम्पल और इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी टास्क, ऑर्डर, सजेशन, ठीक है, इसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे प्रिंसिपल बाकी स्टाफ्स को कम्युनिकेट कर रहा है, प्रिंसिपल का जो स्टेटस है वो हायर है एज कम्पेयर टू द स्टाफ्स, ठीक है, तो इसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। Upward communication. This flow is the opposite downward communication. In this type of flow, request, proposal, polite suggestion, feedback, etc. is phrased. तो जब कोई लोअर स्टेटस, लोअर रैंक के मतलब ऑफिसर हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर से बात करता है, फिर से मैं वही एग्जांपल, जब स्टूडेंट एक टीचर को बात करता है या एक टीचर प्रिंसिपल से बात कर रहा है, उस टाइम पे अपवर्ड कम्युनिकेशन, उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे, जिसमें रिक्वेस्ट होगा, प्रपोजल होगा, अप्लाइड सजेशंस होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एंड ऑल ऑफ देम आर एट सेम लेवल, जैसे सारों का लेवल सेम होगा, उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, जैसे स्टूडेंट्स के बीच में, जैसे टीचर्स के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, इसको हम, जिनका लेवल सबका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देन वी हैव ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन आल्सो फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन में कम्युनिकेट करना, हर डायरेक्शन से, ठीक है। हावेवर दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे फ्रेंड्स के बीच में होगा, जैसे इसे पब्लिक में गैदरिंग में होगा, ठीक है, इट इज to be used carefully. It can influence public opinion, otherwise it become an unreliable source for rumors. It is not reliable because nobody can take responsibility of it. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ये ऐसे ही ये र्यूमर भी हो सकता है, या ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे लोग बात करते हैं, इसको हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, जिसमें कोई स्टेटस नहीं होगा, ऐसे पब्लिक में बात करना, फ्रेंड्स के बीच में बात करना, वो सारा हम क्या कहेंगे, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहेंगे, जो ऑल डायरेक्शंस में फ्लो करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।